जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, अर्थात वही एमसीक्यू जो डिप्लोमा एसबीटी बिहार में फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जिस तरह से हमने इंटीग्रेशन का एमसीक्यू बनाया है, अगर आप इंटीग्रेशन का एमसीक्यू नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अर्थात फाइनल एग्जाम में पूछा गया सारा सवाल हम करेंगे केवल और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू 0 इज 3241, यानी कि ऑर्डर पूछा है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पूछा है। अब ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया? तो सेकेंड ऑर्डर अर्थात 2 हो गया। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर, यानी कि आपका आंसर पहला के लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है बी हो जाएगा, डेट इज 2। बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, एक्स प्लस में एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्यू इक्वल टू एक्स का पावर 4 इज, यानी कि ऑर्डर भी और डिग्री भी पूछ रहा है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में जो है केवल और केवल ऑर्डर पूछा था, इसमें जो है ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर जो होता है, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव है, यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो गया? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो सेकेंड, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद डिग्री, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री होता है हाईएस्ट ऑर्डर का पावर। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर का पावर। तो यहां पर जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, उसका पावर क्या है? तो 2 है, यानी कि डिग्री हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, डेट इज 2 एंड 2। 2 एंड 2 जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 को आप बना सकते हैं। अगर डिग्री और ऑर्डर पूछे तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई एक बार रिपीट किया है। ठीक है, बहुत सारा ईयर में जो है इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, क्वेश्चन बदल बदल के जो है रिपीट किया है सेम पैटर्न का। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जितना कराएंगे बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एमसीक्यू आपको दम लड़ेगा ही लड़ेगा, भीड़ेगा ही भीड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो m उसी तरह से रह जाएगा और x का हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा 0, यानी कि डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम, यानी कि ए नंबर जो है सही आंसर है। ए नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई इज इक्वल टू 0 है, और इसका जो है क्या आंसर आएगा? तो आंसर जो है दिया है ऑप्शन में 10x इंटू 10y इक्वल टू के, 10x प्लस 10y इक्वल टू के, 10x माइनस 10y इक्वल टू के, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो है हम आंसर को टिक करेंगे कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x
डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है कई एक बार रिपीट किया है, इस क्वेश्चन को हमने कई एक क्वेश्चन पेपर में देखा है, इसीलिए हम बार बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं करना चाहते, एक ही बार बताएंगे, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में जो है हर एक बार जो है पूछा है, ठीक है, हर एक जो है आपका जो है एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y डी एक्स इक्वल टू, उसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ, यानी कि सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम 10x को लाएंगे तो 10x हो जाएगा, और dx को हम इसी तरह से छोड़ देते हैं, इक्वल टू यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 10y और dy हो गया, ये माइनस है, ठीक है। अब हम इस माइनस को फिर से हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x और इंटीग्रेशन लगा देते हैं, dx प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 10y dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log हो जाएगा और 10x हो जाएगा, प्लस में log 10y हो जाएगा इक्वल टू log c हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस b है, यानी कि log 10x इंटू 10y इक्वल टू log c। तो यहाँ से log कैंसल, यानी कि 10x इंटू 10y इक्वल टू c। अब ये बताइए कि ये ऑप्शन किस में है, तो यहाँ पर जो है हम c के बदला में आर्बिट्री कांस्टेंट k लिया है, तो आप यहाँ k भी ले सकते हैं, तो log k कर देंगे, यानी कि ये ऑप्शन जो है किस में है, तो ये ऑप्शन ए नंबर में है, इसलिए ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट k यूज़ किया है, k आप यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ पर जो है ए नंबर करेक्ट आंसर है। कितना टफ क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी तरीक़ों से आपको समझाया है मेरे प्रिय छात्रों। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी का भविष्य बन सके। हम जो है आपका भविष्य बना रहे हैं, इसलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी किसी का भविष्य बनाएं। इसलिए भारत के हर एक छात्रों के पास, हर एक छात्रों को भविष्य बनाना है, भारत का नाम ऊँचा करना है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। अब फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं, यानी कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिग्री क्या बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, और डिग्री जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर जरूर है लेकिन सेकेंड, यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर जरूर है लेकिन डिग्री जो है 2 है, तो ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो है सेकेंड ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट डिग्री में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू 0, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछता है, कभी कभी पूछता है कि ऑर्डर और डिग्री ज्ञात कीजिए, कभी कभी पूछता है कि गिवन इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो आपको नस को पकड़ना है, अगर नस पकड़ लीजिएगा तो बीमारी अपने आप पता चल जाएगा। तो एसबीटी बिहार का अप्लाइड मैथमेटिक्स का या कोई भी आपका जो है क्वेश्चन रहे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप उसका नस पकड़ लिए हैं तो बीमारी आप अपने आप से बता सकते हैं कि इसको कौन सा बीमारी लगा है। तो फिलहाल अभी आप इसको बता सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y dx माइनस x dx इक्वल टू 0 इज, क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है x इक्वल टू सी वाई, दूसरा ऑप्शन दिया है अर्थात बी में एक्स वाई इक्वल टू सी, तीसरा जो है सी में दिया है x इक्वल टू सी लॉग x, एंड डी में दिया है नन ऑफ दिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, y dx माइनस x dy इक्वल टू 0।
यानी कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई होगा। अब हम dx को यहाँ रखते हैं और इधर से x को लाएंगे इक्वल टू dy को इधर रखते हैं और y को इधर ले जाएंगे और हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी कि इसका हो जाएगा log x और इधर हो जाएगा log y प्लस में हो जाएगा log c। अब यहाँ पर जो है log x इक्वल टू log YC हो जाएगा, क्योंकि log A प्लस log B इक्वल टू log A इंटू बी। सो यहाँ से log और log कट जाएगा। सो x इक्वल टू YC, x इक्वल टू YC किस में ऑप्शन है? सो x इक्वल टू CY अर्थात यहाँ पर ऑप्शन है, तो A नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी तरीके से हम आपको बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप भी एग्जाम में शांत दिमाग से एकदम क्वेश्चन को बनाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप MCQ से भी पास हो सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए IF निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स का पावर 6 इज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट किया है, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट करता है इस टाइप का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू एक्स का पावर 6 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से x को हटाने के लिए कोशिश करेंगे, तो x को हटाने के लिए हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो 6 है तो 5 हो जाएगा और 4 बाई एक्स है तो हो जाएगा यहाँ पर 4 बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए जो आपका जो फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब देखिए तो यहाँ से हम पूछें कि p का वैल्यू क्या है, तो p इक्वल टू है 4 बाई एक्स और q इक्वल टू क्या है, तो x का पावर 5 है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो p का वैल्यू क्या है 4 बाई एक्स, तो 4 बाई एक्स और dx है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e का पावर 4 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 4 इंटू लॉग एक्स। अब जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, e का पावर लॉग x का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि e का पावर यानी कि log का प्रॉपर्टी है a इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स का पावर a लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम पावर को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये log का प्रॉपर्टी है, ठीक है। log का प्रॉपर्टी के अनुसार हम लिख सकते हैं e का पावर log x का पावर 4। एक और log का प्रॉपर्टी है कि log x का पावर 4, यानी कि x का पावर 4 है, log x का पावर a रहे तो उसको हम x का पावर a केवल लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम डायरेक्ट जो है x का पावर 4 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ध्यान दीजिए हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज किए हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सो पहला प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया कि अगर a इंटू लॉग एक्स का पावर समथिंग रहे, ठीक है, log x रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं log x का पावर a। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए a के जगह पर क्या है 4 इंटू लॉग एक्स है, ठीक है, तो a इंटू लॉग एक्स को हम लिख सकते हैं log x का पावर a, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं log x का पावर 4। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या हमने आपको बताया कि अगर इस तरह से रहे, देखिए यहाँ पर जो है e का पावर यानी कि e का पावर log x का पावर 4 है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के अनुसार अगर log का पावर x का पावर a रहे तो हम उसको डायरेक्ट जो है x का पावर a कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये जो है e का पावर log x का पावर 4 को हम x का पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या है, C नंबर, तो C नंबर जो है करेक्ट आंसर है।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ जो इक्वेशन दिया है उसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर 4 होगा। लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो 8 नंबर क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इज, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, सो y बाई एक्स है। तो हम यहाँ पर जो है y वाला टर्म को एक साथ लाएंगे, यानी कि dy बाई y हो गया इक्वल टू dx बाई x हो गया, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा log y, यहाँ से हो जाएगा log x प्लस में log, यहाँ पर जो है k लिया है आर्बिट्री कांस्टेंट इसलिए हम k यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, सेम है, केवल उसमें c था इसमें k है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log के x हो गया। सो यहाँ से log log कट गया, यानी कि y इक्वल टू के एक्स। सो y इक्वल टू के एक्स जो है किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। सो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई इज। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। सो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम आगे इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, ठीक है, तो टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिखा जा सकता है डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पर इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो है इक्वल टू के बाद वाला साइन है लेफ्ट हैंड में। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है p का वैल्यू क्या निकलेगा, तो p का वैल्यू x अपॉन, यानी कि x तो यहाँ पर है, ठीक है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर निकलेगा। तो इसको हम यानी कि क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई हो जाएगा, क्योंकि हम जो है y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। देखिएगा डी एक्स बाई डी वाई है इसलिए p डी वाई हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर p क्या है, तो p जो है 1 अपॉन वाई स्क्वायर है और डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, यानी कि e का पावर टेन इनवर्स वाई हो गया। यही जो है आपका आंसर हो गया, e का पावर टेन इनवर्स वाई। तो इस तरह से जो है आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एसबीटी बिहार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्थात फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हमने आपको कराया। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जिस तरह से आपका भविष्य हमने बनाया उसी तरह से आप भी किसी और का भविष्य बनाइए, पुण्य का काम कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। ऑल द बेस्ट आगे के एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।